क्या रिलेशन बनाने के तुरंत बाद यूरिन पास करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है? क्या है इसके पीछे की साइंस, या फिर ये केवल और केवल एक मिथ है, भ्रम है? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देकर समझाऊंगी कि क्या सच में अगर हर महीने आप रिलेशन बनाते हो, यानी कि जब जब आप रिलेशन बनाते हो, अगर रिलेशन के तुरंत बाद अगर आप यूरिन पास करने चले जाते हो तो इससे प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है, कि क्या सच में महिला प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती है यूरिन पास करने के बाद। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाओं के ये मन में प्रश्न आता ही है कि अगर हम रिलेशन बनाने के तुरंत बाद, यानी कि जस्ट रिलेशन बना के हुआ और तुरंत अगर हम यूरिन पास करने चले जाएंगे, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे। अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हो तो भी आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझे। देखिए, एक्चुअल में ये कोई मिथ नहीं है, ये रियल सच्चाई है कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, अगर आप मां नहीं बनना चाहते हो, तो अगर आप रिलेशन बनाने के तुरंत बाद अगर यूरिन पास कर लेते हो, अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हो, यानी कि जो अंडरगारमेंट्स आपने उस वक्त पहने थे आप वो नहीं पहनोगे, बिल्कुल क्लीनिंग कर लोगे और डेली का डेली आप ऐसा ही करोगे, यानी कि जब जब आपने रिलेशन बनाया तब तब आप केवल और केवल यूरिन पास करने के लिए चले गए, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को नेचुरली अवॉइड कर सकते हो। मैं इतना 100% दावे के साथ क्यों बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। मेरे ही रिलेटिव्स में मेरी एक कज़न है जिनकी शादी को आज ऑलमोस्ट यानी कि 40 ईयर हो चुके हैं। तो ऐसे ही जनरली जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, यानी कि जो नसबंदी वाला ऑपरेशन होता वो मेरा नहीं हुआ है, और उनकी जो बेटियां है वो भी शादी, यानी कि उनकी भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। तो आप समझ सकते हो कि उनकी आज की डेट में एज कितनी होगी, यानी कि उनकी जो एज है वो कम से कम 45 प्लस है ना। तो उन्होंने, तब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ दीदी, अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया, आपके बच्चे की भी शादी हो गई, आपकी बेटियों की शादी हो गई, तो फिर इतने सालों में आपको क्या कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई? क्योंकि डर तो हर किसी को रहता है कि जब ऑपरेशन नहीं होता है उसके बाद में अगर रिलेशन में रहते हैं तो कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज तक कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो मैंने कहा अच्छा, आप क्या करते हो, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा जो महीना है वो खत्म होता है उसके बाद में, यानी कि जब भी हमें रिलेशन बनाना होता है तो हम रिलेशन बनाते हैं और रिलेशन के तुरंत बाद हम यूरिन पास कर लेते हैं, अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, और ये चीज का हम हमेशा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक बार ये चीज करी और दूसरी बार नहीं की, नहीं, हम हर बार सेम यही फॉर्मूला अपनाते हैं। तो इस वजह से हमें कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई और हम इतने सेफली अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन हमें कभी प्रेगनेंसी नहीं होती। केवल और केवल हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि रिलेशन बनाने के तुरंत बाद जो डिस्चार्ज है उसको अंदर नहीं छोड़ना है, उसको बाहर लीक करना है, और अगर थोड़ा बहुत अगर अंदर किसी कारणवश यानी कि जल्दबाजी में चला भी जाता है तो हम यूरिन पास करने चले जाते हैं, तो उससे हमें कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये चीज उन्होंने जब मुझे बताई तो मैंने इसको थोड़ा सा गूगल पर सर्च किया कि क्या सच में ऐसा होता है। तो उस पर भी यानी कि मुझे काफी अच्छे यानी कि रिव्यू मिले। बहुत सारी महिलाओं ने उस जो गूगल पे मैंने जो ये क्वेश्चन सर्च किया था उसके नीचे रिव्यू में अपने अपने यानी कि फीडबैक दिए थे कि हाँ, हम भी सेम यही टिप्स को फॉलो करते हैं, हमारे भी बच्चे काफी बड़े बड़े हो गए, लेकिन किसी कारणवश हम नसबंदी वाला ऑपरेशन नहीं करवा पाए और फिर हम रिलेशन के बाद में सेम यही टेक्निक को अपनाते हैं, तो हमें कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो अब आपको चीजें समझ आई कि अगर आप माँ बनने की, देखो, अगर आप माँ बनने की तैयारी नहीं कर रहे हो या फिर आप माँ बन चुके हो तो सेम यही तकनीक को अपनाकर आप अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो, यानी कि आपको अनचाहा गर्भ नहीं ठहरेगा, है ना। लेकिन हाँ,
उन महिलाओं के लिए एक विशेष मैसेज है यहाँ पर कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो लेकिन आप भी सेम हर महीने यही कर रहे हो, हर बार यही कर रहे हो कि आप रिलेशन बनाने के तुरंत बाद ही आपको यूरिन आ जाती है क्योंकि आप रिलेशन से पहले यूरिन पास करके नहीं आ रहे हो, या फिर मान लीजिए कि आप यूरिन पास करके आ रहे हो लेकिन फिर भी अगर आप अपनी यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे हो और जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्शन आए, यानी कि जैसे ही आपने रिलेशन बनाया, जैसे ही आपके पार्टनर का रिलेशन बना के हुआ, आप बहुत ही एक्साइटेड हो गए और आपको बिल्कुल यूरिन की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हुई कि अगर आप यूरिन पास करने नहीं गए तो लीक हो जाएंगे, इसी डर में आप हर बार सेम यही कर रहे हो और फिर आपको ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों को यहाँ 2 से 3 चीजें ऐसी बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको जरूर प्रेगनेंसी हो जाएंगी। अगर आफ्टर कॉन्टेक्ट अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है कि बिल्कुल यूरिन को रोक नहीं पा रहे हो, यूरिन आ रही है, इस वजह से आप हर बार सेम यही चीजें कर रहे हो, तो आप देखिए कुछ चीजों को आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। अगर आप रिलेशन बनाने के करीब 1 घंटे पहले आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पानी पीते से ही कई महिलाओं को जल्दी से यूरिन आ जाती है। तो आपको जल्दी, यानी कि रिलेशन से पहले आपको पानी नहीं पीना है और रिलेशन बनाने से पहले आप अच्छे से यूरिन पास करके आ जाइए, फिर एकदम रिलैक्स होकर रिलेशन बनाइए और एटलीस्ट रिलेशन के बाद में 5 से 10 मिनट आप उसी पोजीशन में लेटे रहिए। क्योंकि देखिए जब आपका ओव्यूलेशन का फेज होता है, जब आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है, तो ये जो अंडा है वो केवल और केवल 24 घंटे के लिए ही जीवित होता है ना। तो केवल और केवल जो आपका अंडा है वो 24 घंटे के लिए ही जीवित है। तो आपको आपके मेल पार्टनर के सेल्स तो प्रोवाइड करवाने ही होंगे। अगर आप हर बार ऐसे ही यूरिन पास करके आ जाओगे तो फिर आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कभी भी, यानी कि जो सेल्स है वो अंदर डिपॉजिट नहीं होंगे और फिर ऐसे में आपका जो अंडा है वो 24 घंटे में खुद ब खुद ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे में आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अगर आप अब प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आपको सेम यही चीज करना है कि रिलेशन बनाने से पहले यूरिन पास करके आ जाइए और रिलेशन बनाने के बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट किसी भी हाल में आपको अपनी यूरिन को होल्ड करके रखना ही है, क्योंकि आपके जो पार्टनर के सेल्स है उसको आपके अंडे तक पहुंचने में केवल और केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है। तो आप ये 5 से 10 मिनट थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए तो आपको प्रेगनेंसी इजीली हो जाएंगी। क्योंकि ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है और ना ही ये कोई अंधविश्वास है कि अगर एक महिला रिलेशन बनाने के बाद में अगर हमेशा हर बार अगर यूरिन पास करके आ जाती है तो फिर उनको प्रेगनेंसी होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ना के बराबर होते हैं। तो आप इस चीज को जरूर समझिए। और हाँ, जो महिलाएं यानी कि अनप्रोटेक्टेड रिलेशन तो बनाना चाहती है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो उनके लिए ये चीजें बिल्कुल कारगर है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो सेम यही टेक्निक को आप फॉलो करिए तो आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि ऐसे केस मेरे सर्कल में काफी सारी महिलाओं के साथ ये है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उन्होंने नसबंदी वाला ऑपरेशन नहीं कराया है तो वो सेम यही चीज करती है तो उनको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो आप भी करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको इस चीज का क्या फायदा देखने को मिला। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो भी आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं होना चाहते तो भी अच्छे से। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो यूजफुल जरूर लगी होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगी इंस्टाग्राम की। थैंक यू।